Hi guys, this is Abhimanyu, and in this video we are going to learn about सर्विस टैग कि हम NSG में सर्विस टैग को कैसे यूज करते हैं। अगर आपने NSG की लास्ट वीडियो देखी है तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एंड अभी मैं आपको उसी पे सिखाता हूँ कि सर्विस टैग क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ पहले, फिर हम फटाफट डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरी एक वीएम है, समझना आप इसको। अब हमने जैसे बात की है कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ठीक है। तो इनबाउंड का हमने कर लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे आउटबाउंड के ऊपर कि आप अपनी वीएम से कौन से एक्सेस चाहते हैं, क्योंकि हम अपने लोकल नेटवर्क के अंदर भी सेटअप लगाते हैं, अपनी फायरवॉल डिवाइस लगाते हैं, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई यूट्यूब ना करे एक्सेस, फेसबुक एक्सेस ना करे, या फिर पोर्नोग्राफी एक्सेस ना करे। ये सब चीज़ें हम करते हैं, तो सेम चीज़ हम अपने वीएम पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर है एनएसजी के अंदर जो कि है सर्विस टैग। ठीक है, सर्विस टैग में हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं कि वहाँ पे हमें जैसे मैं आपको एक बड़ा ही इजी एग्जांपल देता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस अलाउ करना चाहते हैं। पर्टिकुलर सर्विस अलाउ इन द सेंस कि आप चाहते हैं कि इंटरनेट चले और स्टोरेज एक्सेस बंद हो जाए, कोई भी स्टोरेज टाइप का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, या फिर हम उसमें जो एक्सपेंडेड चीज़ें हैं सर्विस टैग के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो काम करती है। तो सबसे पहले हम एक इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, बस इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि पहले हम करते हैं एक रिसोर्स क्रिएट। अब जो रिसोर्स क्रिएट करने की चीज़ें ये सब मैं आपको रिपीट इधर करा रहा हूँ, तो इससे आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी साथ की साथ। ठीक है, तो यूएस ही रखते हैं एंड रिव्यू कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मैं फिर से जाता हूँ न्यू कमांड पे, क्रिएट ए रिसोर्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक एनएसजी क्रिएट करता हूँ, तो वहीं पे आपको दिखाऊंगा, फिर एक्सपेरिमेंट भी अपन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लंबी लेंथ रहेगी, तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। तो अब यहाँ पे हम करते हैं एजी टैग एनएसजी। ठीक है, और ईस्ट यूएस में ही रखते हैं इसको, रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्विस टैग की जो मैं फैसिलिटीज फीचर्स बताऊंगा वो हम थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद हम साथ के साथ अपनी एक मशीन की डिप्लॉयमेंट लगा देंगे दूसरी टैब में। ठीक है, इस टैब में हम यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट लगा देते हैं हमारी मशीन के लिए, ताकि हम एक विंडोज सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद ये देखिए डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तब तक वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। सर्विस ग्रुप ऐड करते हैं यहाँ पे एंड वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं इजी टैग, और उसके बाद ये सब नॉर्मल रहेगा। ये ठीक है, मशीन सेम रख लेते हैं। यूज़र नेम हो गया हमारा टेस्ट यूज़र और पासवर्ड रहेगा हमारा सेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना अलाउ पोर्ट है, पब्लिक पोर्ट। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट डिस्क। तो इसमें मुझे प्रीमियम की ज़रूरत नहीं है, तो स्टैंडर्ड रखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें एनएसजी हमारा चेंज करना है, तो कोई बात नहीं, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट जाने दीजिए, फिर वहाँ पे हम एनएसजी हमारा चेंज कर लेंगे, और इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल, और यहाँ पे मैं रिव्यू और इसको डिप्लॉयमेंट में भेज देते हैं। ठीक है, तब तक ये डिप्लॉय होगा, जब तक मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में, तब तक ये डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट मैंने कर दिया है, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे ये क्रिएट हो गया है, और हम जाते हैं अब एनएसजी एजी टैग के अंदर, और यहाँ पे मैं जो आपको सर्विस की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम जाते हैं आउटबाउंड सिक्योरिटी के अंदर, वो रूल हमारे सारे जगह अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल में हम देखेंगे कि क्योंकि जो हमने ये हमारा डायग्राम बनाया तो हम उसी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक ऐड रूल करता हूँ, और सोर्स हमारा एनी रखते हैं, पोर्ट रेंज भी हम एनी रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कस्टम
यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्विस टैग। डेस्टिनेशन समझ रहे हो ना कि अब यहाँ पे जो चेंजेस आ गए हैं, जो चेंजेस हैं वहाँ पे, यहाँ पे आप ये समझिए कि जो मैं आउटबाउंड की बात करी, तो आउटबाउंड की जैसे आप बात करोगे तो ये डेस्टिनेशन हो गई, क्योंकि आपकी जो मशीन से ट्रैफिक जा रहा है, सोर्स आपकी मशीन है, राइट। ये सोर्स हो गया। आप यहाँ पे पोर्ट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, सोर्स टाइप यानी कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनएसजी में ऐसा फीचर आपको इसलिए दिया गया है कि आप किसी भी बेस पे कर सकते हो, करेक्ट। तो उसके बाद फिर डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन में हम यहाँ पे करेंगे सर्विस टैग। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम सर्विस टैग यूज़ करते हैं तो सर्विस टैग के अंदर हमें कुछ फीचर्स मिलेंगे, जो हम देखते हैं यहाँ पे कि वो क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्विस टैग सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन सर्विस टैग। अब हमारी सिचुएशन बदल गई है, हम यहाँ से डेस्टिनेशन से हम डेस्टिनेशन सर्विस टैग पे चले गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं कि आप क्या चीज़, क्या डिनाई अलाउ करना चाहते हैं, कितने आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट। तो अब जैसे सबसे पहले ऑप्शन हमें इंटरनेट का ही मिल रहा है, तो हम इंटरनेट ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सब कुछ अलाउड है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सर्विस के अंदर आ गया कस्टम। कस्टम में आप क्या डालना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से कोई भी सर्विस, पर्टिकुलर सर्विस आप उठाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंटरनेट हम हैं और इसको हम कस्टम एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे हम सिंपल डाल देते हैं डिनाई। तो इसकी प्रियोरिटी हम कर देते हैं 101। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम थोड़ा सा इस पे मतलब अगर हमें कोई रूल है बाईपास करना तो उसकी प्रायोरिटी इससे ऊपर होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमें थोड़ा सा देखना है कि हमारे करंट सिनेरियो में क्या सीन है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ इंटरनेट ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया। ओ स्पेस नहीं देना क्या भाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नाम एंड एनी, अभी प्रोटोकॉल सब एनी है। अब हमने कर दिया इसको डिनाई और ये सारी चीज़ें हैं और ऐड कर देते हैं। तब तक देखते हैं हमारी मशीन डिप्लॉय हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारी मशीन भी डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए इसके रिसोर्स पे जाते हैं अपने और गो टू रिसोर्स। अब देखें यहाँ पे एक एनएसजी इसने बनाया है, लेकिन हम उस एनएसजी को हटा देंगे और अपना एनएसजी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो हमने जो एनएसजी बनाया है वो एजी टेक एनएसजी है और यहाँ पे कौन सा इसने लगा दिया है, एजी टेक एनएसजी। ओके, इसने तो बाय डिफ़ॉल्ट बनाया होगा। ठीक है, इसने तो बाय डिफ़ॉल्ट बनाया, लेकिन हमें करना है इसको दूसरा यूज़। तो हम यहाँ पे अपने रिसोर्स के ऊपर जाते हैं, इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश। ये देखिए हमारा इंटरनेट का रोल आ गया। अब यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं हम एसोसिएट और यहाँ से करते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज। ये देखें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो ये वाला हमारा एनएसजी है तो इसको हम कर देते हैं डी एसोसिएट। इसको कर देते हैं यहाँ से डी एसोसिएट। अरे रिफ्रेश करते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो ये कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है हटने में। कल मतलब अभी एसोसिएट हुआ तो मे बी द रीज़न वो हट नहीं रहा है। और अगर हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं टैब, फिर देखते हैं ये क्या कहता है। अभी एक बार करके देख लेते हैं, नहीं होता है तो फिर इसी पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सक्सेसफुली हो गया है
और अब हम अपने जो हमारा है वहाँ पे एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ जाना चाहिए, ये आ गया। तो अब इसको हम करते हैं ओके, और हमारे एक इनबाउंड रूल के अंदर हम आरडीपी के लिए एक रिक्वेस्ट जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ओके। और एक बार ये ओके हो जाए, यस दिस इज डन, और लेट मी ऐड ए आरडीपी का, हमें एक आरडीपी का रूल ऐड करना है जो हम अलाउ कराएंगे। तो यहाँ पे कस्टम में जाते हैं और आरडीपी हमारा ऐड कर देते हैं। एंड प्रायोरिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देते हैं आरडीपी और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे ही फटाफट अपनी मशीन को एक्सेस करते हैं तो आपको इंटरनेट हमें एक्सेस मिलेगा, दिस इज़ कंफर्म। तो जैसे ही अपनी मशीन पे जाते हैं, अभी हमें इंटरनेट चलता हुआ मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है उसको वो करने में। शिट, अरे यार, अरे भाई साहब, ये दो दो लैपटॉप में काम करने में ना। ठीक है, न्यू आईपी आ गया, तो मैं कनेक्ट करता हूँ और टेस्ट यूज़र वेलकम @12 यस करते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा मशीन लॉगिन हो गया है। तो हम जाते हैं सर्वर मैनेजर में, या सॉरी इंटरनेट सर्वर मैनेजर में जाते हैं, जहाँ पे हमें एक छोटी सी हमें चेंज करनी होगी। तो जस्ट ओपन हो जाए एक बार, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं लोकल सर्वर के अंदर, और यहाँ पे हम ये जो IE एंड सिक्योरिटी कन्फिग्रेशन है इसको कर देते हैं ऑफ। ठीक है, ये, और इसके बाद हम ओपन करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए कितना मतलब डिफरेंस आ रहा है कि हमने स्टैंडर्ड SSD लिया, उसमें भी हमें कितनी स्लो स्पीड मिल रही है, राइट। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इंटरनेट, इज इट वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे जाते हैं google.com। देखिए अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी टेस्टिंग हो जाएगी, टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि हमने जो लगाया है, हमारा NSG जो हमने अप्लाई किया है वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा उसमें वर्क करने में। देखिए यहाँ पे आउटबाउंड रूल में हम देख रहे हैं, तो ये हमारी इंटरनेट ब्लॉक की पॉलिसी जो है लगी हुई है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, और जैसे ही ये चेंज होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स ट्राई अगेन। Okay, so close it and try again. So let me just try to access Google and see what is it is working or not. Okay, it is working. So let's go back and check our rule. So okay, this is my mistake, so probably you don't repeat it. As you can see, this is the port number, only it's blocking this particular port. So what we will do it, we will make it star. Okay, now it is done, and let's save it. As you know that everything is working on port numbers. Okay, so updated security rule. Now we will wait for a few seconds, and then we will create check on our machine again. And meanwhile what we will do, uh,
I will create a storage account and will show you in the next video what practical I'm looking for to do that. Like internet will be blocked and we only able to explore the storage. Okay, so let me just go and create a storage account. Okay, and just go to here, storage account. Let's create, बिकॉज तब तक वो वीडियो रूल मेरा अपडेट हो जाएगा, तो फटाफट मैं क्रिएट कर देता हूँ. रिसोर्स ग्रुप इज द सेम, स्टोरेज अकाउंट नेम इज आल्सो इजी टैक, कंट्रोल ओके लोअर केस सॉरी, तो ईस्ट यूएस में ही मैं अभी रख रहा हूँ. एंड एच टैक एस जी मैं कर देता हूँ, ये शायद ले लेगा. हो गया ये, ठीक है. तो यही रखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ द मोस्ट जनरल पर्पस 2 रखते हैं. और जियो रिडंडेंट मुझे नहीं चाहिए अभी, मेरे को सिर्फ टेस्टिंग करनी है, तो अपने को लोकल चाहिए. पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. एंड नेक्स्ट करते हैं एडवांस, ये सब नॉर्मल रहेगा. एंड नेटवर्किंग ऑल पॉइंट अभी अपने को कुछ खास इसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि डिलीट कर देना है मेरे को तो बना के, क्योंकि अभी इसका लेक्चर भी नहीं है. तो ये हो गया है, और इसको कर देते हैं क्रिएट. जब तक ये डिप्लॉय होता है तब तक हम अपनी टेस्टिंग कर लेते हैं वीएम में हमारा रूल अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और गूगल जी को याद करते हैं एंड सी it's roaming. Okay, so in this video we have successfully implemented, and this was my miss, so you don't have to be worried about it. As you can see, it's totally blocked with the help of service tags. So in the next video I will teach you how we can access the storage account from the same rule and same NSG. Okay, so see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.